हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल रामसे स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आप जैसा जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो इससे पहले मैंने एचसीएफ और एलसीएम का आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो रामसे स्टडी पॉइंट पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको हमारे सारे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपको याद होगा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था लास्ट में, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है। बस उसी के बेस पर एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद नए क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। तो हमें बोला हुआ है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है। तो हमने कहा भाई जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है, 15 गुना है यहाँ पर। तो एचसीएफ का 15 गुना है और हमें बोला है एलसीएम तथा एचसीएफ का जो योग है वो कितना है, आपको बोला हुआ है भाई 128 है। तो हमसे बोला है वो दोनों संख्याएं बताओ। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम संख्याओं का रेशियो निकालेंगे फिर एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आप जानते हैं 15h प्लस h बराबर 128 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 16 HCF बराबर 128 और 16 8 128 होता है। तो आप कहेंगे HCF की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8। अगर आपका HCF की वैल्यू है तो आप यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 8 गुणा 15, कितना आ जाएगा 8 गुणा 15। और ये मैंने आपको बात बताई हुई है कि जो एलसीएम होता है वो कितना होता है HCF इंटू A इंटू B। कितना होता है HCF इंटू A इंटू B, जहां पर ये जो होती हैं वो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं, आपने कहा सह अभाज्य संख्याएं। ये अगर सह अभाज्य संख्या है तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें, 3 और 5 में। आप देख रहे हैं 3 पंजे 15 होता है। आपको क्या मिल गया, ये रेशियो मिल गया। क्या मिल गया आपको, रेशियो। और मैंने आपको बताया है कि रेशियो में अगर आप एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दे तो आपको संख्या मिल जाती है। तो एचसीएफ कितना हमारा 8, तो आप कहेंगे 8 3 24 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 8 पंजे 40। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली वीडियो में कराया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी जाकर देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको कल ये बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कीजिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कीजिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि 3 8 5 और 12 से विभाजित होने वाली, 3 8 5 और 12 से विभाजित होने वाली है ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से भाग करके देखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। अगर संख्या एलसीएम से भाग हो जाएगी तो आप जानते हैं इन सबसे भी भाग हो जाएगी। तो इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा कौन है इनमें, आपने कहा भाई 12 है। तो आप जानते हैं अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा 12 को, तो आप जानते हैं कि देखो 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो 3 चौक 12, आप देख रहे हैं पूरा पूरा कट गया है। तो इसका मतलब ये 12 ही रहेगा। अगर आप 12 से 8 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर कितना शेष बच रहा है, आपने कहा भाई 2 बच रहा है रिमाइंडर में। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लिख लिया। अब आपको देखना है भाई 5 से इसको भाग करके, आप देख रहे हैं 5 से तो इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 5 का 5 पूरा ऐसे ही बच जाएगा। और आप देख रहे हैं 12 से तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओ इसका एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आ गया। तो आप कहेंगे 120, 5 दूनी 10 और 10 की गुणा अगर हम 12 से करेंगे 120। तो हमें करना है 120 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड। तो आप सभी जानते होंगे, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 टाइम्स 9, तो 999 आप लिख सकते हैं ना। तो आपको बस क्या करना है, इसे डिवाइड करके देखना है, जो आपका शेषफल बचेगा वही इसमें से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। क्योंकि हमें चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 8 5 12 से डिवाइड हो। तो जब देखिए मैं इसे भाग करूंगा तो 12 8 96 होता है आपका, तो आपका जाएगा 960। तो आप देखेंगे यहाँ 39 बचेगा, आपने उतार लिया। तो 12 3 36 होता है, तो आपने कहा भाई यहाँ पर 36 हो जाएगा 360। तो फिर से 39 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं फिर से उतारेंगे तो 12 3 36, फिर से आप देख रहे हैं कि 39 बच जाएगा। यानी कि जो 39 है अगर ये इस संख्या में नहीं होता तो ये किससे चली जाती है, 120 से भाग चली जाती, यानी कि 3 8 5 12 से भाग चली जाती। तो आप इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो आप अगर 999 में से कितना घटाना है आपको, 39, कितना घटाना है 39। तो आप देख रहे हैं 999 और 60 आपका बचेगा। तो यही वो संख्या होगी जो क्या होगा, इन सबसे भाग चली जाएगी और 5 अंकों की सबसे बड़ी है। इसके बाद अगर आप इसमें ऐड करते, देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि हम 120 में से 39 घटाकर, आप जानते हैं 1 बचेगा। यहाँ आपका कितना बचा, आप कहेंगे 11, 11 में से 81 है ना। यानी कि हम ये भी तो कह सकते थे 81 हम इसमें जोड़ लें। अगर हम इसमें 81 जोड़ लेते तो आपको पता है वो 6 अंकों की संख्या बन जाती। और वो कौन सी, उसका क्वेश्चन क्या होता कि 6 अंकों की बस छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इतने इतने से भाग देने पर है ना पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो बस तब हम जोड़ते। तो अब देखिए मैं इसका दूसरा मेथड आपको बताऊंगा कि आप इसे 6 अंकों की संख्या मान के भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 6 अंकों की सबसे
छोटी संख्या मान लो, क्या मान लो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हम इसे मान लें तो देखो 6 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, आपने कहा ये हो गई आपके पास 1 लाख हो गई। आपको इसी को भाग करना है, तो 12 अट्ठे कितना होता है आपका, 12 चौक 48, 12 पंच 12 छिंग 72, 12 84, 12 अट्ठे 96। तो आपने कहा 12 अट्ठे हमारा होता है 96,960। तो आप घटाएंगे तो यहाँ आएगा आपका 0, यहाँ देखिए बचेगा आपका 4, और आप जानते हैं यहाँ तो हो गया 9 क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है ना। अब हमने उतारना है 0, तो आप 12 तियां 36 कहेंगे तो आपका आएगा भाई 360। आप जानते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब हमने उतार लेना है ये 0, तो आप कहेंगे 12 तियां फिर से 36। अब आप बताओ आपका बच कितना रहा, आपने कहा भाई 40। अगर ये 40 इसमें नहीं होता तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो बस हमने क्या करना है, ये जो शेष आ रहा है ना आपका, इसी को आप घटा दो, क्योंकि देखो ऐसे में भाग करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि हम सबको पता है। तो आपको क्या करना है, 0 में से अगर आप 40 घटा देंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर बचेगा आपका 0, यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा यहाँ 9 9 और 9। तब भी देखिए आंसर आपका वही आने वाला है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के 2 तरीके, आप जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, आप उसे खुद करके देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह है कि 15, 18, 21 और 24 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसे कैसे कर सकते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा आप उसे घटा सकते हैं। तो हमने कहा भाई 15, 18, 24 और 21, सॉरी 15, 18, 21 और 24 से 15, 18, 21 और 24। तो हमने कहा भाई हम इसको लेंगे क्या, एलसीएम। आपको पता है एलसीएम लेना है, तो हमने कह दिया भाई 24 ले लिया हमने, क्या ले लिया 24। अब हम 24 को डिवाइड करके देखेंगे 15 से, तो आपने कहा 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। आप देख रहे हैं कि ये जो है 5 ये बच रहा है, तो हमने कहा हम यहाँ लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई में। अब आपको क्या करना है, देखो ये मैं आपको बता रहा होता हूँ, इसकी वजह से आपको लगता है कि बार बार काट के देखना है, आप खुद भी कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। ये देखिए 6 से कट जाएगा, 6 6 तियां 18 और 6 चौक 24। क्या 4 और 5 में कुछ कॉमन बच रहा है, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ 3 बच रहा है, तो बस आपको 3 यहाँ पर लिख लेना है, लिख लेना नहीं लिख लेना है। अब आप कहेंगे 3 सत्ते 21, देखो यहाँ 7 है, क्या 7 के पहाड़े में कुछ आता है इनमें से, आप कहेंगे नहीं आता, तो हमने 7 और लिख लिया। तो बस आपको पता है कि 24 से तो पूरा पूरा 24 चला जाएगा, तो आपका क्या आएगा, एचसीएफ जो आएगा, एलसीएम जो आएगा 24 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो आप कह सकते हैं, देखिए अगर हम 5 से 15 कर लें, है ना, और 15 की गुणा हम 7 से बाद में करते हैं, चलो ऐसे करते हैं, पहले 0 बनाते हैं। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा, आपका कहेंगे भाई 2, 5 दूनी 10 और 12, आपने कहा गुणा 3 गुणा 7, तो 12 तियां 36, 360, तो यही हो गया गुणा 7। आपने ये कह दिया 7 छिंग 42 का 2, 7 तियां 21 और 4 25, तो आपका कितना आ गया 25 20, यानी कि 2520 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमसे कितने की पूछिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 और ये 9 को आप कितने से डिवाइड कर सकते हैं, आपने कहा भाई हम 25 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप जानते हैं 25 तियां 75, 25 चौक तो 100 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 बार डिवाइड चला जाएगा। तो आपने कहा 25 तियां 75 और ये 60 आ जाएगा आपका, है ना, कितना आएगा 75 60। आप घटाएंगे तो आप जानते हैं 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा भाई यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा भाई यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा यहाँ बचेगा हमारा 7। क्या लिख रहा हूँ, 25 तियां 75 लिखना था, तो आपने कहा 25 तियां 75 60, है ना। अब हम घटाएंगे तो है 9, यहाँ आपका देख रहे हैं 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा भाई 4, और यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा भाई अगर हम यहाँ घटा दें तो 2। तो आप देख रहे हैं कि 2439 जो है, 2439 जो है वो ज्यादा है। अब देखो और ये डिवाइड जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 9999 में से 2439 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपको मिल जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कितने से भाग जाएगी, 15, 18, 21 और 24 से भाग चली जाएगी। तो आपने 2439 क्या कर दिया, घटा दिया, तो आप जानते हैं 0 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 7। तो 7560 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे यही आंसर है, आपको कैसे पता चला यही आंसर है, जब तक आप घटा कर देखेंगे नहीं कि भाई इससे ये छोटा आ रहा है। अगर ये छोटा नहीं आता तो एक बार और डिवाइड हो जाता, बाकी तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई घटाएंगे तो छोटा ही बचेगा, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं ना, और ऑप्शन से भी हमें पता चल जाएगा। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। आप इसे और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे 5 अंकों की छोटी संख्या यानी कि भाग भी कर सकते हैं। तो आप चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ज्यादातर लोगों ने यही किया होता है, 9 करके किया होता है, तो आप वैसे सॉल्व कर लो। मैंने ही आपको बताया होगा और किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हैं। अगर ये 4 का पूछा तो आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भी डिवाइड करके घटा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि 10, 15 और 20 से विभाजित होने वाली
3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो बस वही है, हमने क्या करना है 10, 15 और 20 का ले लेना है एलसीएम। तो आप जानते हैं 20 बड़ा है तो हमने 20 ले लिया, तो 10 से तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। बस 15 का देख लेते हैं। आप देखो, आप हमें भाग करके देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप जानते हैं कि अगर मैं 20 को 15 से भाग करूंगा तो 5 चौक 20 और 5 3 बच रहा है, 3 बच रहा है ना, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई में लिखना है। और आप जानते हैं कि जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 20 कट जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपका 60 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। हमसे कितना बोला है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप जानते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, तो आपने कहा 999। तो बस आपको कितने से भाग करना है, आपने कहा 6 से। तो 6 से अगर हम भाग करेंगे तो ये पहले तो एक ही बार जाएगा, है ना 60। आपका बचा कितना, आपने कहा 9, और ये आपका आ गया 3, आपने उतार लिया 9। तो 6 36 होता, आप जानते हैं 6 बार जाएगा, तो ये आपका कितना जाए, आपका बचेगा 39। तो आप क्या करें, ये घटा दें, क्योंकि अगर ये है इस संख्या में ऐड है, अगर ये 39 ऐड नहीं होता, यानी कि 39 अगर इसमें ऐड नहीं होता तो आपका आंसर आ जाता। तो आप जानते हैं 960 आ जाएगा घटाने के बाद। तो बस 960 ही 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है जो 10, 15 और 20 से भाग चली जाएगी। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, और आप खुद से करके देखना कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह है कि 10, 12 और 15 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो वही है 10, 12 और 15 से है। तो 10, 12 और 15 का आपको क्या लेना है, आपने कहा एलसीएम लेना, तो आपने ले लिया 15। आप जानते हैं 5 से कटेगा ये, है ना, कितने से कटेगा, 5 से। तो आप जानते हैं 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 3 बार, 5 दूनी, तो इसमें 2 नहीं बच रहा, तो हमने काट लिख लिया भाई 2। आप जानते हैं अभी 3 से कटेगा, तो आप जानते हैं 3 पंजे 15 और 3 चौक, यहाँ 4 आएगा और इस 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो आप जानते हैं यहाँ पर 2 और आएगा। और अब ये 15 से ये पूरा 15 कट जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, तब आपको आराम से आ जाएगा। किसी को भी एक बार में ये चीज नहीं आ जाती कि भाई हम कैसे कर रहे हैं, तो आप क्या करें, 15 से पहले 10 को डिवाइड करके देख लें, फिर जो आएगा 15 गुणा 2 उससे 12 से डिवाइड करके देखें, अगर 12 का कुछ बच रहा है तो गुणा में लिख लें। तो 15 चौक 60 आपका क्या आ गया, आपने कहा एलसीएम आ गया। हमें कितने को डिवाइड करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप जानते हैं 4 टाइम्स 9 यही होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर आप 60 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे भाई पहले कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, तो आपने एक बार लिख लिया, आपने कहा भाई 60, तो आपका कितना बचा 39, तो आपने उतार लिया 9, है ना। तो 6 6 36, 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा 360, तो आपका यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 3। तो आपने क्या करना है, फिर से हमने उतार लेना है 9, तो फिर से ये कितनी बार जाएगा, आपने कहा भाई 6 बार, तो 360 आपका फिर से आ जाएगा, और आप जानते हैं 39 बचेगा, तो आपको इसमें से घटा लेना है। तो 9960 ही आपका क्या होगा, वो संख्या आ जाएगी जो 10, 12 और 15 से भाग जाएगी। और कैसी होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अगर आप एसएफ एलसीएम के क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में देखना चाहते हैं ना, तो पेपर सेट उठाइए, आपको जरूर मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे जो हम करा रहे हैं उसी में से। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भाई 8, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष देने वाली, है ना, 2 शेष देने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, हम वो संख्या निकाल रहे थे 3 अंकों की या 4 अंकों की जो इन सबसे भाग चली जाए। अब आपको बताना कि भाई वो 2 शेषफल दे, तो हम क्या करेंगे, जो हम संख्या अब तक निकाल रहे थे, इतना काम करने के बाद उसमें 2 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो 8, 12 और 15, तो आप जानते हैं 8, 12, 15 120 होता है, तो आप जानते हैं 120 इसका क्या जाएगा, एलसीएम आप निकाल लेना 15 बड़ा लिखकर। अब देखो आप इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, अभी तो हम करके निकाल के दिखा रहे हैं। देखो ऑप्शन में वो संख्या जरूर लिखी होगी जो 8, 12, 15 से भाग जाने पर क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। तो आप चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है ना 12 है, तो इसमें 3 कॉमन है। आपको सभी को पता होगा 3 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो क्या होता है, सबको जोड़कर डिवाइड करना। 5 से अगर ये भाग जा रही तो लास्ट में 0 होना जरूरी है। तो आप इन सबसे भी कर सकते हैं 2 घटाने के बाद, क्योंकि लास्ट में 2 शेषफल दे रही है, इसका मतलब आपको 2 उसमें से घटाना है। तो हम करने वाले हैं, अगर ऑप्शन से करें तब भी ऑप्शन से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 120 को 20 से डिवाइड करना है, कितने को, आपने कहा हमें डिवाइड करना कितने को पड़ेगा, 999 को। तो अभी आपको मैंने बताया था, आप निकाल भी पा रहे हैं, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो 960 आपकी अभी आंसर आ गया था। अगर 960 वो संख्या है, निकाल लेना डिवाइड करके, कि जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 8, 12, 15 से पूर्णता भाग जा रही है। और हमें क्या करना है, लेकिन हमें पूर्णता भाग थोड़ी करना है, हमें बताना है 2 शेषफल वाली संख्या। जो लास्ट में 2 देता हूं, आप क्या कर लो, 2 इसमें जोड़ लो, तो 900 कितना हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि हमने ये 2 ऐड क्यों किया है। क्योंकि भैया ये 900 जो 60 है वो तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, आप जानते हैं 8 से भी चला जाएगा, 12 से भी और
15 से भी ये भाग चला जाएगा। तो अब देखो 962, अब आप जानते हैं कि 962 आपके ऑप्शन में जरूर लिखा होगा, तो आप पहले तो 2 को हटाएं, है ना, क्या करें 2 को हटाएं। अब मान लो ऑप्शन आ गया आपके पास 960, तो ऐसा ऑप्शन उसमें नहीं लिखा होगा, हमने 2 को क्या कर दिया ब्रेक करके लिख दिया, क्योंकि ये 2 बाद में ऐड किया जाता है। अब आपको चेक करना है, देखो ये 5 से भाग जाता है ना, तो 5 की डिविजिबिलिटी इस पर अप्लाई हो रही है। ये 3 से जाता है, तो आप जानते हैं 3 से भी डिविजिबिलिटी, देखो 9 और 6 कितना होता है आप जानते हैं 15, तो जो कि है 3 से भाग चला जाता है। अगर आप 8 का अप्लाई करें तब भी आप भाग करके देख सकते हैं, लास्ट के 3 को तो हमें ज्यादा पड़ेगा। तो आप जानते हैं जो 8 है वो खुद किससे भाग जाता है, आप कहेंगे 2 और 4 से, तो देखो लास्ट में ये भाग जा रहा है 4 से। तो बस आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको भी ये क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन से हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। ऑप्शन से ज्यादा करने में फायदा रहता है, क्योंकि अगर आपको हिट हो रहा है क्वेश्चन ऑप्शन से, तो ऑप्शन से कर ले, है ना, डायरेक्ट टाइम बचता है हमारे पास, हमें कौन सा वहां सॉल्यूशन दिखाना है आपको एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है कि 8, 12, 15 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी आपको संख्या बतानी है। अगर आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो आपने कहा 8, 12 और 15 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में बतानी है। तो आप जानते हैं इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है ना एलसीएम निकालना। तो आप क्या करें, हम यहाँ 120 से हमें क्या करना है, हमें करना है भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग। तो बस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं यही होगी, देखो 1, 2, 3, 4, है ना। आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को डिवाइड करना है। अगर हम इस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को डिवाइड करें तो 12 अट्ठे 96 आप जानते हैं। अब देखो यहाँ पर बच रहा है 40, तो क्या आप इस 40 को इस 1000 में से घटा सकते हैं? आप कहेंगे अगर हम घटा देंगे तो वो 3 अंकों की सबसे क्या बन जाएगी, आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, जो 8, 12 और 15 से भाग जा रही थी। आपने भी निकाला भी है ना, 960 ही थी वो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखो हम ये देखते हैं कि इसे और कितना रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ऐसे 40 में क्या जोड़ूं, जो 120 से भाग चला जाता हूं, आप कहेंगे 80। तो बस हमको क्या करना है, ये जो हम यहाँ जोड़ रहे हैं वही हमें किस में जोड़ना है, 1000 में हमें क्या कर देना है, 80 जोड़ देना है। तो 1080 जो होगा वही 4 अंकों की क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो 8, 12 और 15 से क्या चली जाएगी, डिवाइड चली जाएगी। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये हम उसे क्या कर सकते हैं भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करें, तो आप कहेंगे भाई 120 से अगर हम 999 को डिवाइड करें, आपको यहां पर भी जोड़ना ही है। तो आपने कहा 12 अट्ठे 96, तो आपने कहा भाई ये भी 960 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच रहा है 39। अब क्या आप इसमें से 39 जोड़ देंगे तो घट जाएगा? आप कहेंगे नहीं, हमें देखो 120 से डिवाइड करना है, तो हमें और कितना चाहिए? आपने कहा भाई 81 हमें और चाहिए। कितना चाहिए? 81 हमें और चाहिए। तो आपको बस क्या करना है, 999 यानी कि सबसे बड़ी संख्या में क्या कर देना, 81 और जोड़ देना। तो ये 0 हो जाएगा, तो 8 से 14 10, ये आपका कितना हो जाएगा 8, और ये आपका 10। तो देखिए 1080 भी आपका ऐसे भी आ सकता है। तो आप चाहे जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो बस आप 99 वाले से याद रखें, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं 99 से ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20, 30 और 40 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं 20, 30 और 40, इसका एलसीएम भी कितना आएगा, 120। तो बस आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, आई थिंक कितने को करना है, 5 अंकों की। तो आप जानते हैं भाई एक के पीछे 4 जीरो ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी। तो 12 अट्ठे आप कहेंगे 96, तो कितना आ गया आपका 960। आपने कहा ये देखो यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 0 बचा, यहाँ कितना बचा आपका 4, तो आपका कितना आ गया 400। तो 12 तियां 36, आपने कहा भाई 360 यहाँ आ गया। आप देख रहे हैं कितना बच रहा है आपका, आपने कहा भाई 40, कितना बच रहा है 40। हमें और कितने की जरूरत है इसे भाग करने के लिए, आपने कहा भाई हमें जरूरत है 80 की। तो बस आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। क्या करेंगे आप, इसमें जोड़ लेंगे। तो आप अगर 80 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 080, 10,080, कितना आ जाएगा आपका 10,080। तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है और आपको वैसे वैसे इसे सॉल्व करना है। तो आई होप आप ऐसे सारे क्वेश्चन सब कर पाएंगे। कल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अभी एसएफ एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं, बहुत कुछ अभी इसके बारे में और बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।